व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सीसैट को प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करना। सीसैट इज़ अ रियल इशू, थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ दैट। बहुत लोग इसको हल्के में लेते हैं और उन पे ये चीज़ बहुत भारी पड़ती है। सो प्लीज़ डोंट मेक दैट मिस्टेक and start practicing as soon as possible. On this note, let's start today's session. The question says, excluding stoppages, the speed of a bus is 54 km per hour and including stoppages, it is 45 km per hour. इसका मतलब कि बस जब कहीं नहीं रुकती है तो उसकी स्पीड है 54 km per hour और जब वो रुकते हुए जाती है स्टॉपेजेस को इंक्लूड करते हुए उसकी स्पीड हो जाती है 45 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? कितने मिनट के लिए बस हर एक घंटे में रुकती है? हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। I hope the question is clear. Now let us move to the solution part. देखो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 2 केसेस हैं। एक केस में बस कहीं नहीं रुकती रास्ते में, किसी भी स्टॉप पे नहीं रुकती। दूसरे केस में सारे स्टॉप्स पे बस रुकते हुए जाती है। क्लियर है? पहले केस में उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, ये सवाल में दिया हुआ है, इसको मान लो S1। दूसरे केस में उसकी स्पीड है जब वो रुकते हुए जाती है 45 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम मान लेंगे S2। जाहिर सी बात है S2 जो है S1 से कम होगा क्योंकि बस रुकते हुए जा रही है। दोनों केसेस में जो बस को टाइम लग रहा है अपनी जर्नी कंप्लीट करने में उसको हम मान लेते हैं T1 और T2। अब हमें निकालना क्या है? ड्यूरेशन ऑफ स्टॉपेजेस पर आवर, यानी कौन से केस की बात हो रही है? सेकंड केस की। बस रुकते हुए जा रही है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि 1 घंटे में बस का टोटल स्टॉपेज टाइम कितना है, कितनी देर के लिए 1 घंटे में वो रुकती है। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है, तभी आगे बढ़ने का फायदा है। अब देखो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इक्वेशन बना के कर सकते हैं, आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके कर सकते हैं और आप बेसिक कॉमन सेंस लगा के रेशियो प्रोपोर्शन जैसे कंसेप्ट यूज करके भी कर सकते हैं। हम सारे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में बताऊंगा कौन सा तरीका मैं रेकमेंड करता हूं। Let's start with the first method. तो distance traveled by the bus in 1 hour including stoppages कितना है? 45 kilometers. बस 1 घंटे में स्टॉपेजेस को इंक्लूड करते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 45 किलोमीटर्स। ये कैसे आया? क्योंकि हमें S2 दिया हुआ है 45 किलोमीटर्स पर आवर। केस 2 में बस की स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर्स पर आवर। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस इन 1 आवर एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, स्टॉपेजेस को एक्सक्लूड करते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बस 1 घंटे में? 54 किलोमीटर्स पर आवर। ये कहाँ दिया हुआ है? S1 दिया हुआ है हमें 54 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड है बस की। जब वो कहीं नहीं रुकती तो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी? 54 किलोमीटर्स। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू स्टॉपेजेस द बस कवर्स 9 किलोमीटर लेस इन 1 आवर। स्टॉपेजेस की वजह से 1 घंटे में बस 9 किलोमीटर कम ट्रैवल करती है। ये कैसे आया? इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्लियर है। 9 किलोमीटर कम ट्रैवल करेगी बस 1 घंटे में अगर वो रुकते हुए जाएगी। अब ये हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब बस 9 किलोमीटर जो कम ट्रैवल कर रही है 1 घंटे में, उसको कितना टाइम लगेगा उस 9 किलोमीटर को कवर करने में? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर्स। स्पीड कितनी हो जाएगी? 54 किलोमीटर्स पर आवर, जो हमारा S1 है, हमें सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, आपका टाइम निकल के आ जाएगा आवर्स में। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है किलोमीटर्स में और स्पीड है किलोमीटर्स पर आवर में। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/6 आवर्स। इफ यू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स, ये निकल के आ जाएगा आपका 10 मिनट्स। क्लियर है? Therefore the bus stops per hour for 10 minutes. यही हमें निकालना भी था, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉपेजेस पर आवर, जो कि निकल के आ गया हमारा 10 मिनट्स। ये है पहला तरीका। आई होप आप सबको क्लियर है। लेकिन ये तरीका मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो अब दूसरा मेथड देखते हैं जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस मेथड में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। आप इसको शॉर्टकट भी बोल सकते हो, ट्रिक भी बोल सकते हो, कॉल इट व्हाटएवर यू वांट। सो द फॉर्मूला इज ड्यूरेशन ऑफ स्टॉपेजेस पर आवर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ स्पीड्स अपॉन ओरिजिनल स्पीड या फिर स्पीड विदाउट एनी स्टॉपेजेस। क्लियर है? डिफरेंस ऑफ स्पीड्स अपॉन ओरिजिनल स्पीड और स्पीड विदाउट एनी स्टॉपेजेस। अब डिफरेंस ऑफ स्पीड्स हमें पता है, स्पीड्स हम निकाल सकते हैं उनका डिफरेंस 54 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर। 54 माइनस 45 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्पीड कितनी है जो S1 दी हुई है हमें 54 किलोमीटर पर आवर, यानी जब बस कहीं नहीं रुकती है तो जब जिस स्पीड से चलती है वो होगी हमारी स्पीड यहाँ पर। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 54, यूनिट हो जाएगी आवर्स। क्यों? क्योंकि दोनों स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर्स में दी हुई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 9/54 1/6 आवर्स, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो 60 से मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा आपका 10 मिनट्स। दिस इज योर आंसर, यानी ड्यूरेशन ऑफ स्टॉपेजेस पर आवर इज इक्वल टू 10 मिनट्स।
इस फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच में मुझे क्या प्रॉब्लम है कि हर क्वेश्चन में आप अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं कर सकते। एक आध क्वेश्चन में आपने कर लिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं वो याद कर लो, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए अलग शॉर्टकट, अलग ट्रिक, अलग फॉर्मूला याद करना इम्पॉसिबल है। दैट इज व्हाई आई रेकमेंड अ सिंपलर अप्रोच, जिसमें आप बेसिक कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेजेस हो गया, इन चीज़ों को यूज करते हुए, अपनी अरिथमेटिक की नॉलेज को यूज करते हुए सवाल सॉल्व कर पाओ। लेट्स डिस्कस दैट मेथड नाउ। ये मेथड बिल्कुल लॉजिकल है, कॉमन सेंस पे बेस्ड है। सवाल में पूछा क्या गया है, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉपेजेस पर आवर, यानी बस रुकते हुए जा रही है तभी तो स्टॉपेजेस पर आवर पूछेंगे। कौन से केस की बात हो रही है, केस 2, यानी कि T2 की वैल्यू कितनी है, 1 आवर या फिर 60 मिनट्स। ये क्लियर है। T1 हमें नहीं पता है। अब हमें बताना क्या है, स्टॉपेजेस पर आवर। तो हमें इसेंशियली क्या कैलकुलेट करना है, दोनों के टाइम का डिफरेंस। देखो पहले केस में टाइम कितना लग रहा है, T1 जब बस कहीं नहीं रुकती। दूसरे केस में टाइम कितना लग रहा है, T2 जब बस रुकते हुए जाती है। तो कितनी देर के लिए रुकी है, क्या होगा, T2 माइनस T1, इन दोनों टाइम का डिफरेंस। क्लियर है यहाँ तक। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी स्पीड जब इंक्रीज होगी तो टाइम कम लगेगा, जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब इसी को हम यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें स्पीड्स पता है दोनों की, S1 और S2 कितना है, 54 और 45। इन दोनों का हम रेशियो निकाल सकते हैं स्पीड्स का, S1 अपॉन S2 विल बी इक्वल टू 54 अपॉन 45। यहाँ तक एवरीबडी इज विथ मी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 9 6 जा 54, 5 जा 45, तो रेशियो ऑफ स्पीड्स आपका निकल के आ गया 6/5। क्लियर है यहाँ तक। अब रेशियो अगर स्पीड्स का 6/5 है तो टाइम का इसका उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, T1/T2 विल बिकम 5/6। ऐसा क्यों है, बिकॉज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो वीडियो को पॉज करके फिर से एक बारी प्लीज देख लो। टाइम का रेशियो निकल के आ गया हमारा 5/6। अब T1/T2 इज इक्वल टू 5/6। इसमें T2 की वैल्यू आपको पता है, T1 कितना हो जाएगा, 5/6 इंटू T2। वी नो T2 इज 60 मिनट्स, सो 5/6 इंटू 60 मिनट्स विल बी द वैल्यू ऑफ T1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, T1 निकल के आ गया हमारा 50 मिनट्स। अब हमें निकालना क्या था, T2 माइनस T1। दोनों वैल्यूज अब हमारे पास हैं। T2 हमें पता है 60, सवाल में दिया हुआ था, माइनस 50 जो अभी हमने कैलकुलेट किया, विच गिव्स यू 10 मिनट्स, द आंसर टू योर क्वेश्चन। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया हो। आई रियली लाइक दिस मेथड कंपेयर टू द अदर 2 ones। कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताओ आपका कौन सा मेथड बेस्ट लगा। सो दैट इज इट गाइज, दैट्स ऑल आई हैड टू शेयर। कीप वर्किंग हार्ड, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।